हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुके हैं फिर से एक नई धमाकेदार शीट के साथ। शीट नंबर 7 मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी शीट की सीरीज चली हुई है, न्यूमेरिकल की सीरीज चली हुई है, ये बहुत ही धमाकेदार है। और इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो क्लास 12th के फिजिक्स में आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं VIMP क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो क्वेश्चंस हमने अपनी शीट के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल या किसी भी बुक के न्यूमेरिकल को छोड़ करके हमारी शीट को अगर तुम बार बार लगा लेते हो, कोई भी नंबर शीट को, तो ये बिल्कुल श्योर है कि आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। बिल्कुल गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है, बस शीट को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतनी बार लगा लीजिए। ठीक है, शीट 7 जो है, शीट 7 अब तक मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। ठीक है, और जो ये आज की जो हम सोल्व करने वाले हैं, आज वो शीट 8 करने वाले हैं, क्लास 12th की है। ठीक है, तो जो आज के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से होने वाले हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं बिना ही देरी किए। ठीक है, जिस बच्चे ने हमारी पिछली शीट नहीं देखी है वो आप चैनल पर जाकर के देख सकता है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वहां से जाकर के सोल्व कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूबरू करा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला शीट ऑलरेडी दी हुई है आपको। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो फॉर्मूला है वो याद होंगे, पर फिर भी मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने वो फॉर्मूले याद नहीं किए। अगर ये किए हैं तो भूल चुके हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी उसको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलो देखो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, कांस्टेंट वैल्यू, कुछ चार मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है जो कि न्यूमेरिकल करते समय हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर दे भी सकता है, पर आप इनको याद ही रखें तो अच्छा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता ही होता है। चलो, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अभी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर छूट गई है, बता देता हूँ। जो अल्फा कण पर आवेश होता है, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो डबल होता है, मतलब डबल होता है। प्रोटॉन का मान लो, इलेक्ट्रॉन का मान लो, जैसे इन पे 1.6 है तो अल्फा पे कितना हो जाएगा? 3.2, डबल हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो अल्फा कण पर आवेश होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो पांचवा देखो एक बार। ये हालांकि हम जो शीट नंबर 7 है उसमें भी अच्छी तरीके से पढ़ करके आए हैं। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको यूज करेंगे। ये फॉर्मूला देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है भाई, तो देखो F = Q V B sin θ। ठीक है, क्यों क्या है यहाँ पर? आवेश है। V क्या है यहाँ पर? वेग है। और B क्या है यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र है। और देखो दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल के अंदर थीटा की वैल्यू कोई दी रखी होती है तो हम साइन थीटा लगाते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ 7 आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। एक फॉर्मूला ये होता है B = IBL sin θ। देख रहे हो भाई, ये वाला जो ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पूछेगा आपसे। और ये वाला कब लगाओगे? जब धारावाही चालक पर बल पूछेगा। ठीक है, और वो तो जो है वैल्यू से ही पता चल जाता है। अगर आई की वैल्यू दी हुई है या एल की वैल्यू दी हुई है तो सिंपली दिख जाता है कि आई बी एल वहां पर हमारा लग जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई होती है तो क्यू में भी साइन थीटा यहाँ पर हमारा लग जाएगा। ठीक है, वो हम करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते रहिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 8 देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। देखो, जब हमें त्रिज्या निकालनी होती है तो R = mv/q_b। इसको भाई अच्छे से याद कर लीजिए, काफी क्वेश्चन के अंदर ये लगना है। ये वाला फॉर्मूला जो है R = mv/q_b। जो v है, ये स्मॉल v है, मतलब कि चाल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? K = 12mv² होता है। ठीक है भाई, पता है तो आपको। आवर्तकाल क्या होता है? T = 2πm/क्यूबी होता है। T = Q πm/क्यूबी। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। अब देखो, दो समांतर धारावाही चालक के तार होंगे, उनके बीच में हमें क्या निकालना है? चुंबकीय बल निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है F = μ0/2π और I1 I2 L/r। अब देखो यहाँ पर दोस्तों,
अभी हमने ऊपर क्या सीखा है, एक बात बताओ मुझे, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁷। तो मैं क्या, देखो पिछली शीट के अंदर भी हमने यही सीखा था कि मैं इसको कोशिश करता हूँ 4 पाई बनाने की। तो मैं क्या करूँगा, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 पाई से ही आपका नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 पाई से नहीं, खाली 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 4 पाई तो बनाना है ना। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला आपका बनेगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और जो 2 I1 I2 और L अपॉन में R, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है फॉर्मूला वही, बस हमको वैल्यू बनाने के लिए ये ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, वेग देखो, हाँ एक ये कंडीशन और देख लो, नोट करके मैंने अलग से लिखी है, हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ये छोटी सी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। देखो जो हमारा वेग होता है ना, वेग चाल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है चुंबकीय क्षेत्र के। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मतलब कि लंब, मतलब कि जो वेग होता है ना, वेग वो लंब होता है बी पर। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस गति में जा रहा है, इस गति में जा रहा है, ऊपर की साइड को जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा। लंबवत का मतलब है इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट फॉर्मूला है तुम्हारा V इक्वल टू ई अपॉन में बी। V इक्वल टू ई अपॉन में बी, ये भी एक फॉर्मूला है। V क्या है, वेग है। E क्या है तुम्हारा, बताओ बताओ क्या है E तुम्हारा, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है भाई, चलो भाई अब हम न्यूमेरिकल को करना सोल्व करते हैं बारी बारी से। चलो शीट का पहला न्यूमेरिकल अब हम करते हैं। एक बार मैं पेज हटा लेता हूँ। चलो शीट का पहला न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं। देखो शीट का पहला न्यूमेरिकल देखो, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समझ रहे हो, लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लो रेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, जैसे जैसे आपको वैल्यू दी गई है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पढ़नी है और वैल्यू को पुट करना है। देखो पहला न्यूमेरिकल, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका मात्रक होता है, बी का मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक से पता है तो आप वैल्यू को झट से पता लगा लो किसकी वैल्यू है ये। अरे तो हम आगे भी पढ़ोगे ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ से पता आपको लग जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना होता है, बी इक्वल टू होता है भैया आपका 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, ठीक है लंबवत बोल दिया है, मतलब लंबवत का मतलब है कि 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब कि चाल दे दिया चाल। ठीक है, तो v इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकंड प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन पर, लो रेंज बल का मान हमें ज्ञात करना है भैया। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, बताओ लो रेंज बल का क्या फॉर्मूला होता है। देखो अगर तुम्हारे फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हम पीछे देखो क्या पढ़ करके आए हैं, अभी अभी हम पीछे क्या पढ़ करके आए हैं, एक बात बताओ। देखो पहले ही फॉर्मूला देखो, क्यू वी बी, मेरे पास वैल्यू किस किस की, बी की है, वी की है। और क्यू की वैल्यू अगर ना भी दे तो हमको मालूम है, क्यू की वैल्यू हमको मालूम है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6, क्योंकि क्यू तो आवेश ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर ना भी दे तो पता है हमको। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका, अलग रख देता हूँ मैं। तो F इक्वल टू क्यू वी बी, चूंकि लंबवत की बात कर रखे तो साइन थीटा रख लो आप यहाँ। ठीक है, तो क्यू का मान हमें जानते ही हैं 1.6 10⁻⁻⁹। वी का मान कितना है 10⁵ और बी का मान कितना 0.1। और जी साइन थीटा का मान कितना रखेंगे भाई 90 रखेंगे। क्यों, क्योंकि लंबवत है यहाँ पर। ठीक है, चलो जी कर लो। जब 16 की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, बताओ। 16 एकम 16 आ जाएगा। और जी 2 पॉइंट से पहले आपको, 2 अंक से पहले आपको पॉइंट लगा देना है। इनटू में 10⁻, ये -19 है, ये 10⁵ है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 ही होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू तुम्हारी आ जाएगी 0.16 इंटू 10⁻⁻14 आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। शीट में ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ये देखो
सही आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻15। बात वही है, हमारा निकला है, पॉइंट इधर आया है, अगर हम एक खिसकाएंगे तो 14 की जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है आपको। ये न्यूटन, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन। ठीक है भाई, पॉइंट खिसकाना तो आता है ना आपको? नहीं आता क्या? चलो बता देता हूँ। F इक्वल टू, अब देखो 0.16 इंटू 10⁻⁻14। देखो मुझे एक पॉइंट खिसकाना है, एक पॉइंट खिसकाना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से ही से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 से ही भाग कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक पॉइंट आगे की तरफ को खिसकाना है ना, आगे की तरफ को, तो मैं इस्तेमाल करूंगा मल्टीप्लाई वाले 10 का। समझ रहे हो? एक पॉइंट आगे को खिसकाते हैं, मतलब अगली साइड को खिसकाते हैं तो गुने वाले 10 का इस्तेमाल करते हैं, और पीछे साइड को खिसकाते हैं पॉइंट तो भाग वाले 10 का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो भैया आगे को खिसकाना है तो गुना वाले 10 का इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 1.6 मतलब 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻14। और ये 10 की पावर प्लस का 1 है, प्लस का पॉजिटिव है, और जब ये ऊपर जाएगी तो घात कैसी हो जाएगी, 10⁻⁻1 हो जाएगी, इतना तो पता ही है। और 1.6 इंटू में 10⁻⁻15, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो तुम्हारे आंसर शीट में दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो भाई न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ जाओ आप। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में, अब देखो y अक्ष की दिशा में 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निकालना है और दिशा बतानी है। चलो बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, वाई अक्ष, इसने वाई अक्ष का जिक्र किया है ना, वाई अक्ष हम जानते हैं 3 डायमेंशन जानते हैं ना। देखो 3 डायमेंशन किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, ध्यान से समझना। 3 डायमेंशन मतलब अगर मैं इसको डिनोट करूँ एक्स से, ये मेरा वाई डिनोशन हो गया, ये मेरा जेड डिनोशन हो गया। ठीक है, जो एक्स वाला डिनोशन होता है उस पर कैप होता है आई, वाई वाले पर जे कैप और जेड वाले पर के कैप। ठीक है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में अच्छे से, इसको डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया मेरा, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर आई कैप, वाई अक्ष पर जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप। अब देखो सवाल के अंदर ध्यान से पढ़ो, सवाल में कहा है जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो वाई अक्ष की दिशा में चल रहा है, वाई अक्ष की, ये देखो वाई अक्ष ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की साइड को चल रहा है। यहाँ मैं अलग पेन से बनाता हूँ, जो वाई अक्ष जो है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी वाई, इलेक्ट्रॉन जो है वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक लास्ट पॉइंट बताया था ये वाला, कि जो चाल होती है, मतलब चाल जो होती है v का जो मान होता है वो परपेंडिकुलर होता है b के। समझ रहे हो? देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड को जा रहा है, ऊपर की साइड को जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड होगा। समझ रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र इस साइड होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री है। तो वही चीज मैं यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज आपको मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की चाल है वो तो है वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो होगा तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि इस साइड में, इस टाइप से। ठीक है, समझ रहे हो भाई? तो कुल मिलाकर के कहानी आपकी ये बनी कि आपका आपका B इक्वल टू 0.3 जे, जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है 0.3 जे प्लस 0. के कैप, तो 0.3 जे वाली जो वैल्यू है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 0.3 जे वाली जो वैल्यू है इसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जे जो है आपका, जे जो है वाई अक्ष पर स्थित है, इस वाई अक्ष पर स्थित है। तो इस 0.3 जे वाली वैल्यू हम बिल्कुल नहीं लेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में। कारण क्या है? क्योंकि जो v होता है वो परपेंडिकुलर है इस b के, इसीलिए हम जो y अक्ष पर जो उपस्थित j कैप है इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं लेंगे। बस चुंबकीय क्षेत्र का मान j को छोड़ करके सभी ले लेंगे। मान लो k दिया हुआ है वो ले लेंगे, i दिया हुआ है वो ले लेंगे, मतलब b इक्वल टू केवल और केवल 0.4 के ही लेंगे बस। यहाँ पर समझ में आया भी थोड़ा सा? समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है b इक्वल टू 0.3 जे कैप प्लस में 0.4 के कैप दे रखी है। ठीक है, सवाल के अंदर कहा गया है कि
इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वाई अक्ष की दिशा में चल रहा है, वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो इसके परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना। तो बी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ होगा ना उसके अंदर अगर वाई अक्ष का, वाई अक्ष पर जे वेक्टर होता है, अगर जे वेक्टर की कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू नहीं करेगी बिल्कुल भी, बस यहाँ पर 0.4 की कैप की वैल्यू करेगी। समझ रहे हो? है जैसे मान लो अगर ये वाई अक्ष की दिशा में गति नहीं करता हुआ होता, मान लो के अक्ष की दिशा में गति करता हुआ होता, इलेक्ट्रॉन जो है के अक्ष की दिशा में गति करता हुआ होता, तो जो के की वैल्यू होगी, के वेक्टर की जो वैल्यू होगी फिर उस वो वाली वैल्यू मायने रखी। क्यों? क्योंकि इस दिशा में गति कर रहा है तो जो बी की दिशा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाती, तो के वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर मायने नहीं रखेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर उस स्थिति के अंदर केवल और केवल जे की वैल्यू हमको लेनी पड़ती। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया भाई? नहीं समझ में आया हो तो एक बार बैक जाइए, रिवर्स जाइए और वहाँ जाकर के दोबारा से देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या वैल्यू दे रखी है? 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर किसकी वैल्यू दे दी, और एक तो बी की वैल्यू दे रखी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक यहाँ पर आपको दे रखी है वी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक आपको बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है बी इक्वल टू 0.3 जे कैप प्लस में 0.4 के कैप। समझ रहे हो? ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे। ठीक है, चलो जी। और पूछा क्या है इसके अंदर इसने? टेस्ला चुंबकीय बल का परिमाण पूछा है, मतलब कि बी का मान इसने हमसे पूछा है, चुंबकीय बल का परिमाण, सॉरी एफ का मान इसने हमसे जो है पूछा है। ठीक है, तो बताओ वो क्या होता है फॉर्मूला? एफ इक्वल टू अभी भी पहले उसमें लगा कर आए हैं, क्यू वी बी होता है ना, एफ इक्वल टू क्यू वी और जी बी। क्यू का मान हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻�19, और वी का मान दिया हुआ है 2 × 10⁶, और बी का मान कितना है ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 0.4। ठीक है भाई, 0.4 केवल और केवल। बताओ जी, इसको सोल्व कर लो। 16 दूनी कितना जाएगा 32, या 1.6 इंटू में ये कर लो 4 दूनी 8 हो जाएगा 0.8, इंटू में 10⁻⁻13 हो जाएगा। तो बताओ 16 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 140 हो जाएगा, और दो मतलब कि एक पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, दो अंक हो गए, तो दो अंक से पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और इंटू में 10⁻⁻13 तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। एक बार शीट के अंदर चेक कर लो क्या है इसका आंसर। इसका आंसर दिया हो भाई 1.28 × 10⁻⁻13। हमारा क्या है 1.44। कहीं गलती कर दी है हमने, देखना पड़ेगा। ओ सॉरी 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 दोस्तों, 16 अट्ठे 128 होता है यार, 144 नहीं होता, 16 अट्ठे 128 होता है। तो ठीक है, 128 128 होता है, सॉरी इसके लिए। तो पॉइंट के बाद दो अंक हो जाएंगे ना, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो दो अंक, मतलब दो अंक से पहला पॉइंट लगाना है, और इंटू में 10⁻⁻13। ठीक है भाई, और मात्रक एफ का क्या होता है न्यूटन होता है, और दिशा इसकी सिंपल क्या हो जाएगी भाई बताओ, एक्स अक्ष की ओर हो जाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष की ओर हो जाएगी, इस साइड एक्स अक्ष की ओर इसकी दिशा हो जाएगी भाई। ठीक है, लिख दो। तो दिशा जो होगी वो हो जाएगी एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, एक लंबा सीधा तार है, उसमें जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आई इक्वल टू कितना दे दिया 5 एम्पियर, दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, 5 एम्पियर। चलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, अब देखो वी का मान दे दिया है वी का, तो 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गतिमान है। मतलब कि आर का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, जो जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, तो मीटर में इसको चेंज कर लो सबसे पहले, तो ये लो। ठीक है भाई, चलो और क्या दिया हुआ है इसके अंदर बताओ? और कुछ नहीं दिया है, चुंबकीय बल की गणना करनी है, चुंबकीय बल की हमको क्या करनी है गणना करनी है भैया। ये लो भैया, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, बताओ भाई कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो सकता है, बताओ, तुम ही बताओ सोच करके। हमारे पास आई की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। बताओ, थोड़ा यहाँ पर तुम चकरा सकते हो। अगर तुमने पिछला चैप्टर अच्छे से किया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप बिना उसके ही क्वेश्चन बता दोगे कि फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा। मैं बता देता हूँ, देखो हम चूंकि जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी होता है। लेकिन पिछले चैप्टर से हमने एक बी की वैल्यू भी पढ़ी हुई थी, क्यू की वैल्यू हमने पता ही तो 1.6 × 10⁻⁹ होती है, और वी की वैल्यू दी हुई है। लेकिन बी की वैल्यू हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो निकाल लेते, बी की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि म्यू नॉट अपॉन में क्या होता है भाई, 4 पाई इंटू में 2I अपॉन में आर। याद करो, आई और आर के पदों में हमने बी की वैल्यू पढ़ी थी पिछले शीट के अंदर, अगर तुमने ध्यान दिया हो, तुमने की हो तो बताओ। अब मेरे पास सारी वैल्यू है भाई, देखो मेरे पास क्यू की वैल्यू है 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी की वैल्यू है 10⁻6, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 है, ठीक है। और ये 2 इंटू में आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, और आर की वैल्यू कितनी है अभी बताओ, आर की वैल्यू 10 इंटू में 10⁻⁻2, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कर लोगे आप, बताओ, हल्की सी कैलकुलेशन है, सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर दक्षिण दिशा में बह रही है। मतलब 20 एम्पीयर की धारा का अर्थ क्या होता है, मतलब आई कमान दे दिया ना यहाँ से, बताओ, जो जो दिया हुआ आप इसको लिख लो बहुत आसान तरीके से। बताओ क्या क्या मान दिया हुआ आपको आई का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई इक्वल टू 20 एम्पियर, ठीक है भाई। चलो और बताओ और क्या दिया हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वी की वैल्यू देगी, वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है अभी, वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब आर की वैल्यू दे दी आपको यहाँ पर, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या तुम कह सकते हो 10 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण, मतलब बी की वैल्यू पूछ लिए और जी दिशा पूछ ली। बिल्कुल सेम अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया है, देखो आई वी और आर की वैल्यू दी हुई है, आई वी और आर की वैल्यू दी हुई है, और एफ की वैल्यू पूछे, बिल्कुल यही फॉर्मूला रखना है। बताओ रख लोगे भाई, कर लोगे ना यार ये क्वेश्चन। रख देता हूँ, एफ इक्वल टू रख करके दिखाता हूँ, क्यू वी भी होता है ना, क्यू वी बी, अब बी के स्थान पर रख लेना क्यू वी, और जी म्यू नोट अपॉन में आपका हो जाएगा 4 पाई, और जी क्या हो जाएगा बताओ 2I अपॉन में आर, एफ इक्वल टू, अब यहाँ से भैया वैल्यू रख लेना, ठीक है। इतना काम तो तुम कर सकते हो, ठीक है भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। 5 क्वेश्चन पर आ जाओ। 0.40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत, देखो टेस्ला मतलब कि बी का मात्रक होता है, तो बी की वैल्यू दे दी भी, बताओ क्वेश्चन नंबर 5, बी की वैल्यू दे दी, क्या दी हुई है 0.40 टेस्ला। चलो आगे पढ़ते हैं। अंतर्गत एक कण 1 सेंटीमीटर व्यास, अब व्यास का मतलब क्या है, डी की वैल्यू दी गई है, ओहो, बी इक्वल टू तो लिख लो भाई, तो डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाँ 1 सेंटीमीटर व्यास, डी का मान, यहाँ से आप आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। यह पथ 200 वोल्ट पर मीटर, अब देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, किसका मात्रा का वोल्ट पर मीटर, ई का मान होता है ना विद्युत क्षेत्र, आगे भी दिया हुआ है, देखो अगर ये ना मालूम हो तो इससे पता लगा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया होता है ई इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, से सरल रेखीय हो जाता है। इस कण के आवेश पर द्रव्यमान अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखो आवेश पर द्रव्यमान का मतलब क्या है, आवेश क्या होता है क्यू, और द्रव्यमान क्या होता है एम, मतलब कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्यू अपॉन एम की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्यू अपॉन एम की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, क्यू अपॉन एम, क्वेश्चन मार्क। बताओ समझ में आया, कुछ नहीं था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। बताओ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको मैंने वैल्यू लिखवाई है, बताओ मैंने आपको वैल्यू लिखवाई है
एक तो यहाँ से आर की वैल्यू बताओ, क्यू अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। किस प्रकार से हम क्यू अपॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो हमारे पास एक वैल्यू होती है आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू वी। वैल्यू किस किस की मेरे पास बी की वैल्यू है, ठीक है, आर की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, आर की वैल्यू, लेकिन वी की वैल्यू नहीं है। क्यू अपॉन एम की तो वैल्यू निकालनी है ना मुझे, बी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। देखो एक बार, बी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एम अपॉन क्यू की मुझे निकालनी है, लेकिन वी की वैल्यू नहीं है। वी की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई? फॉर्मूला देखो, इसके अंदर मैं ये लगा सकता हूँ, वी इक्वल टू ई अपॉन बी। ई का मान तो है और बी का ही मान है, तो सबसे पहले मैं वी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। ठीक है, लगाओगे तो बताओ, वी इक्वल टू होता है हमारा, वी इक्वल टू होता है ई अपॉन में बी। ई का मान दिया हुआ है 200 और बी का मान कितना है 0.40। पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो कितना आ जाएगा आपको बताओ? ये कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 और ये 500 आ जाएगा। 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। वी की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, चलो भाई, वी की वैल्यू निकल गई। अब हम जानते हैं त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू भी होता है। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यू है, आर भी है, वी भी है, बी भी है। एम अपॉन क्यू या क्यू अपॉन एम की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ तो मैं क्या करूँगा, बताओ। पहले बी को इधर लेकर के जाओ, बी को इधर लेके जाओ तो ये भी हो जाएगा बी आर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे, क्यू को ही रहने दोगे, और जी एम और जी वी को भी इधर लेकर के आओ, मतलब कि मल्टीप्लाई में तो भाग में आ जाएगा, और एम अपॉन में क्यू। अब चूंकि वैल्यू तो हमें क्यू अपॉन एम की चाहिए ना, तो इसको पलट दो, आप पलट दो, मतलब ये हो जाएगा वी ऊपर हो जाएगा और बी आर अपॉन में, सॉरी, इक्वल टू क्यू अपॉन में एम। ठीक है, या करके लिख लो, क्यू अपॉन में एम इक्वल टू वी अपॉन में बी आर। बताओ वी की वैल्यू कितनी है, अब वैल्यू पुट अप कर दो, 500 अपॉन में बी की वैल्यू कितनी है 0.40, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/2 इंटू में 10⁻²। बताओ भाई, समझ में आया? बताओ अब क्या करेंगे, बताओ भाई। 2 से इसे काट लो, आप 2 से इसे कट कर लो, तो इसे 2 से आप कट करोगे तो 0.20 आ जाएगा। ठीक है, और जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 20 आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा और सोल्व करो इसे, 5×10⁴ लिख लो, उसको 4 जीरो हो गई ना, अपॉन में 20 हुआ। ठीक है, और जी 10 ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव की 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लोगे भाई, बताओ। जब इसको आप सोल्व करोगे, तो भैया सोल्व करने पर इसको देखो, चलने का तो है नहीं है, भाग करके देख लो यार। लो, जब इसको आप भाग करोगे तो पॉइंट लगाओ 0, 20×2 = 40, कितना आ गया 0, और तो भैया 0 और 0.25 आ जाएगा, 0.25 और इंटू में 10⁶। ठीक है, और ये क्यू अपॉन किसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्यू अपॉन एम की वैल्यू निकल जाएगी। यही हमको फाइंड आउट करनी है आंसर। ठीक है भाई, शीट के अंदर मैचिंग कर लेनी, यही आंसर आपका होगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलो भाई, क्वेश्चन कितने कर चुके हैं हम? क्वेश्चन कर चुके हैं हम 5। ठीक है, और हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं।